कमा रही है, तो क्या ये आदमी का फर्ज नहीं है कि वो औरत आए तो वो थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर दे, कुछ खाना वाना बना ले? तो इसमें क्या मर्द कोई नीचे तो हो गया? मैंने उस दौर के अंदर खाना ही बनाया, कपड़े भी धोए, बाकी सारे काम भी किए, और मुझे कोई उसका वो नहीं है, क्योंकि ये सुन्नत रसूल भी है। ऑफिस में अगर एक कोई छोटा एम्प्लॉय भी तंग करता है ना, तो उसका मैनेजर या उसके अपर लेवल पे भी वो यही नजरें जमा के बैठा हुआ होता है कि तंग करता है। किसी की शिकायत करने जाती है अपने बड़े बॉस से, तो बड़े बॉस की भी नीयत यही है ना सर। अल्लाह ने औरत को मर्द के सुकून के लिए बनाया, बिल्कुल, और वो अगर सुकून वहां से नहीं मिल रहा, आदमी को भी सुकून के लिए बनाया है, आदमी डिस्टर्ब नहीं कर सकता, ये भी तो बात है क्या ना। ये बात दुरुस्त नहीं है कि जब तक औरत की तरफ से कोई सिग्नल या कोई ऐसा क्लू नहीं जाएगा, तब तक मर्द उसको वो नहीं करेगा? आदमी जो है ना, वो बगैर सिग्नल के भी चल रहे होते हैं, कुछ बहुत बहुत रेयर है। रेयर नहीं है। हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी में जो है वो देखिए, एक खातून जो है वो चाह रही है मुझे डिस्टर्ब ना किया जाए, मैं हक हलाल की कमाऊंगी, और ये बात क्यों नहीं मर्दों की समझ आती। दूसरी खातून ये आती है कि वो यार हक हलाल तो चल ही रही है, मैं ऊपर की कमाई करूंगी, मलाई भी आ जाए, मलाई भी आ जाए। आप समझ रहे हैं बात को? वो खातून अलग है, उनके सिग्नल आ रहे हैं। अगर कोई फीमेल बॉस भी है ना, तो आदमी ये चाहता है कि मैं उससे अटैच हो जाऊं और कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट कमा लूं। तो जी कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं भाई? आज हमारी जो मेहमान है वो सकीना ज़फ़र हैं, और औरतों के लिए, जिस तरह आपको पता है हमारे मुल्क के अंदर अमूमन तौर पर आवाज़ उठाई नहीं जाती, तो ये फ़ीमेल्स के लिए, उनके हक़ के लिए आवाज़ उठा रही हैं, और उनके लिए बहुत कुछ करना चाहती हैं, उनके लिए उनकी जो राइट्स हैं उनको दिलाना चाहती हैं। तो उसी को लेके आज हमारे पॉडकास्ट में ये आई हुई हैं। सकीना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बाबर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, फिट फाट, बिल्कुल बेहतरीन। बहुत अच्छा लगा ये सुन के जब आपसे बात हुई कि आप औरतों के लिए और उनके हक़ के लिए आप इतनी सारी चीज़ें करना चाह रही हैं। पहले तो ये बताएं आप हमारे व्यूवर्स को कि क्यों आपके जहन में ये आया, क्योंकि फीमेल्स तो वैसे भी आपको पता है कि तादाद में ज़्यादा ही हैं जी, और तो उनके राइट्स के लिए औरतें इतने निकलती नहीं हैं, अपने राइट के लिए निकलती, तो आप उनके राइट के लिए जाके आज खड़ी हुई हैं। तो इसकी क्या रीज़न हुई, क्यों ये शुरुआत हुई, पहले लोगों को थोड़ा सा ये बता दें, फिर हम अपनी बात को कंटिन्यू करें। सबसे पहले तो मैं बाबर कहना चाहूँगी थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। आपके व्लॉग्स वगैरह मैं देखती हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त आप काम कर रहे हैं। और सेकेंडली देखिए, जहाँ तक आपने सवाल किया कि औरतों के लिए, हकूक़ के लिए, तो देखिए इक्वल है। मतलब हमारे माशरे में कहा जाता है वो तो अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है, मर्द एक कदम आगे हैं, उसको आप डिनाई किसी सूरत नहीं कर सकते। देखिए, दो तरह की खवातीन हैं आजकल जो फेमिनिज्म के नाम पे बैनर्स लेके और जो ये चीज़ें चल रही हैं, अपनी रोटी खुद बनाओ और ऑल दैट, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, एग्जैक्टली उस पे मैं उसके बिल्कुल ही अगेंस्ट हूँ। अच्छा, मैं इस्लाम के साथ मैं बिल्कुल उसके खिलाफ हूँ, ये गलत है। रोटी देखें, मकसद ये है कि मर्द को और औरत को इक्वल लेके घर को चलना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बीइंग अ टाइम आदमी की जॉब नहीं है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ छोटी सी, आदमी की जॉब नहीं है, वो घर पे अवेलेबल है और औरत कमा रही है, तो क्या ये आदमी का फर्ज नहीं है कि वो औरत आए तो वो थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर दे, कुछ खाना वाना बना ले? तो इसमें क्या मर्द कोई नीचे हो गया? मैंने किया है कुछ मैंने बहुत अरसा ऐसा हुआ है कि मेरा काम, मैं आपको सीधे बता देता हूँ कि मेरा काम बीच में डिस्टर्ब हुआ काफ़ी अर्से तक। तो और इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर इंसान का काम चले जाए तो उसमें कोई काबिलियत की कमी हो जाती है। इंसान वही होता है, वही उसके अंदर काबिलियत होती है, सब चीज़ें वही होती है, लेकिन कोई वक्त ऐसा इंसान पे आ जाता है कि उसका कोई दाव नहीं चल रहा होता। तो मैंने उस दौर के अंदर खाना ही बनाया, कपड़े भी धोए, बाकी सारे काम भी किए, और मुझे कोई उसका वो नहीं है, क्योंकि ये सुन्नत रसूल भी है कि आप घर का काम करें। और हम क्योंकि थोड़ा सा मर्द जो है वो इस चीज़ को लेके ज़रा ऊपर से आते भी हैं कहीं कहीं, वो नहीं आना चाहिए। ये हमारा माशरा, ये देखिए अप्स एंड डाउन जिंदगी का हिस्सा है। अगर ये नहीं है तो जिंदगी तो बिल्कुल फ्लैट जा रही है, उसमें क्या मजा है? कभी कामयाबी है, कभी नहीं है, फिर उसका मजा आता है ना जिंदगी में। अब आपने अपनी वाइफ का साथ दिया, वाइफ ने आपका साथ दिया, तो वो भी वहीं खड़ी हुई है ना, उसने घर चलाया और आपने घर चलाया, अपने हिस्से का काम किया ना, बैलेंस एग्जैक्टली। तो देखिए चीज़ें इसी तरह चलती हैं। अब खवातीन, अगर मैं सिर्फ ये नहीं कहती कि खवातीन, जहाँ खवातीन गलत हैं उसके साथ मैं बिल्कुल भी नहीं खड़ी हुई, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ जो इस्लाम के रूह से चीज़ें चल रही हैं उसको उसी तरीके से चलना चाहिए। हम ये नहीं कह सकते कि खवातीन जो है जो भी गलत करे उसके पीछे खड़े हो जाएं आप। अब ये इस तरह से बिल्कुल भी नहीं होता, सॉरी। तो ये अब इस पे आप क्या कहेंगी कि बहुत सारी खवातीन ये जानते बूझते हुए, मतलब
आजकल तो मतलब ऐसा है, हम आपके उस पर भी आएंगे, लेकिन आजकल मैंने ये देखा है ऐसा भी होता है कि ड्रामे देख देख के और मूवीज़ देख देख के ख़वातीन जो है ना वो थोड़ा सा इस तरह भी करती हैं कि अपने शौहरों का जिस तरह ख्याल रखना चाहिए वो नहीं रखती। जिनको पता नहीं अगर मेरे शौहर को इस टाइम पे किस चीज़ की नीड है, क्योंकि अल्लाह ने औरत को मर्द के सुकून के लिए बनाया है। बिल्कुल। और वो अगर सुकून वहाँ से नहीं मिल रहा, आदमी को भी सुकून के लिए बनाया है, आदमी डिस्टर्ब नहीं कर सकता, ये भी तो बात है ना। अगर अल्लाह ताला ने मर्द औरत को बनाया है तो मर्द को भी सुकून देना चाहिए, इक्वल है। देखिए ड्रामा देखना हक है, ऐसे कोई बात नहीं। देखिए आजकल हर कोई ड्रामा देखता है, तो इसमें कोई वाली बात नहीं। एक टाइम पीरियड होना चाहिए, उसको सर पे सवार। आप मॉर्निंग शो भी देख रहे हैं, फिर वहाँ पे जो कपड़े चल रहे हैं, कपड़ों की नुमाइश चल रही है, बड़े बड़े ब्रांडेड जो होस्ट हैं वो पहन के, मैं XYZ किसी का भी नाम नहीं ले रही यहाँ पे चैनल का, मगर वो जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं हमारी जिंदगियों पे, और वो खवातीन जो उसको जिस तरह कैचअप करके अपने जहनों में बिठा रही हैं कि भाई एक कपड़ा पहन लिया अब दोबारा नहीं पहनेंगे। अब वो हस्बैंड की जो भी सैलरी है वो बेचारा जो कहीं से भी पूरा करे, उस औरत को जो है वो 25,000 का जोड़ा चाहिए ब्रांडेड। क्यों वजह क्या है? अब देखिए एक एग्जांपल, क्योंकि मैंने बुटीक का काम भी किया हुआ है तो आई नो कि भाई आप एक ही जोड़े को किस तरह रीयूज कर सकते हैं। लाइक आप कोई एक ऐसा प्लेन ले लो, उसके ऊपर दुपट्टे का काम कर लें, कभी कोटी बना लें, कभी कुछ और कर लें, तो उसको देखिए एक तो होता है बजट। मेरे ख्याल से जब पैसा हो ना तब भी थोड़ा सा हाथ खींच के रखना चाहिए, जो ये मेरा एक तरीकेकार है सोचने का। जरूरी नहीं है कि इन चीजों में हम पैसा वेस्ट करें, सही है। इसके हम इसको सेव करके देखें, बुरा टाइम आते हुए कभी टाइम नहीं लगता। हाँ ये भी नहीं कह रहे आप एंजॉय ना करें, मगर इसराफ ना करें, दैट्स इट। और ख्याल रखें जरा शौहरों का, ऐसा नहीं होता कि भाई शौहरों के पास, देखिए वही वाली बात है, पाकिस्तान की जो इस वक्त हालात चल रहे हैं उसके अंदर आप ये ना सोचें कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई कुछ नहीं कह सकता। तो आप जरा अपने हाथ खींच के सेविंग से कुछ इस तरह अपना कारोबार करें, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है खवातीन। मैं तो ये कहूँगी। आपने जो बिजनेस किया तो उसमें क्या मुश्किलात पेश आई आपको, जो आपने बिल्कुल स्टार्ट लिया, क्या क्या चीजें आपको मुश्किलात जो फेस करनी पड़ी, वो हमारी खवातीन को बताएं कि क्या मुश्किलात उनको फेस करनी पड़ सकती हैं हमारे माशरे में। देखिए मैं आपको बताऊं, मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल डिफरेंट रहा है। अच्छा रहा? मेरा अच्छा रहा है, मतलब मुझे किसी भी आदमी ने आके तंग नहीं किया, बल्कि मेरी सपोर्ट बने। वो चाहे मेरे घर के आदमी हो, चाहे मेरे बेटा हो, मेरे भाई हो, या मेरे सबसे बड़ी बात मेरे हस्बैंड हो, वो मेरे सपोर्ट बने हैं, और बाहर के लोग भी। अच्छा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बाहर बता चुकी हूँ बहुत सारे जो इंटरव्यूज में कि ये जो मैंने जिस तरह स्टार्ट किया था, अपना सबसे पहला बिजनेस था, मैं टोटली हाउस वाइफ थी। जब मेरे बच्चे ग्रोन अप हो गए और वो स्कूल्स वगैरह जाना शुरू हो गए, और जब मैं बिल्कुल ही फ्री थी, तब मैंने स्टार्ट किया। तो खवातीन को जरा ये भी देखना चाहिए कि ऐसा नहीं होता कि भाई बच्चे छोटे, उनको तवज्जो नहीं मिल रही, आप बिजनेस खोल के बैठ गए। क्योंकि जिम्मेदारी सबसे बड़ी वही वाली बात है कि आपका घर है पहले, फिर सारी दूसरी चीजें हैं। अगर आप घर को ही तवज्जो नहीं दे रहे, पता चला आप पैसा कमाने के चक्कर में आपके बच्चे किस तरह बड़े हो रहे हैं, आप उसको लुक आफ्टर नहीं कर पा रहे, मोबाइल में क्या देख रहे हैं आपके बच्चे आपको नहीं पता। तो आपको नजर रखनी चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। उनकी तरबियत में एक माँ का बहुत अहम किरदार होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही। इसकी बात आप करें, जब मेरे बच्चे ग्रोन अप हो गए, मुझे पता है कि इस टाइम में मैं देखिए जॉब नहीं कर सकती थी, क्योंकि 9 to 5 है, मेरे बच्चे आ जाते 12:30-1 बजे तक, उस टाइम की बात कर रही हूँ आपको। तो मुझे उससे पहले अपना बिजनेस करके उसको वाइंड अप कर देना है, उनको वेलकम करना है। और उसके दरमियान मैंने सोचा था कि भाई ये बिजनेस आसपास जहाँ मैं रह रही थी, जैसे कि मैंने आपको बताया जहाँ मैं रहती हूँ, वहाँ पे जो है वो काफ़ी एरिया थे, वो बिजनेस उस पे थे, सराउंडिंग में थे। तो वो जो है खाने वगैरह की उनको तकलीफ थी, तो होममेड मैंने सोचा कि हॉकर्स हैं, इनके इन बिटवीन जो बड़े ज़्यादा रेस्टोरेंट है वो बहुत हाई फाई खाना, पैसे ज़्यादा लग रहे हैं, और जो हॉकर्स हैं वो बहुत ही हाइजीनिक खाना तो वो दे ही नहीं सकते ना बिल्कुल भी। तो मैंने होममेड की तरफ गई, फिर मैंने पैम्फलेट अपनी तरफ से बनाया और मैं उसको डिस्ट्रीब्यूट किया। यहाँ मुझे आदमी बहुत ज़्यादा जो गैर आदमी थे वो काम आए, उन्होंने पैम्फलेट लिया और आगे बोला मैडम आप हमें दे दें। मैं गाड़ी में जाकर खुद पैम्फलेट मैंने डिस्ट्रीब्यूट किए। अपने बिजनेस को लग के करना पड़ता है, ये नहीं होता इसका मतलब कि भाई आप बहुत ही ज़्यादा कोई ऐसे हो गए, नहीं, आप बिजनेस को खुद टाइम दें। अगर स्ट्रगल करना चाहते हैं तो खुद से, क्योंकि जो काम आप अपने मन से कर सकते हैं वो कोई दूसरा आपके बिजनेस के लिए कभी भी नहीं कर सकता। तो वो मैंने किया और मैंने फायदा हुआ आपको उससे? मुझे फायदा हुआ। मैंने जीरो से स्टार्ट किया था, उसको जब मैंने वो काम बंद किया तो मेरे पास समझे 4 से 5 राइडर्स थे और 2 लखपति बन गई थी आप? नहीं, लखपति तो खैर मैं नहीं बनी थी, मगर हजारपति बन गई थी। अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए कि हमारा जो माशरा इस टाइम पे तंगी में है, परेशानी में है, लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं इस टाइम पे। औरत के हवाले से ही मेरा एक सवाल ये होता है कि नॉर्मली
औरतें ये कहती हैं कि हम जब कहीं बिजनेस करते हैं या काम करते हैं तो हमें मर्द तंग करते हैं, कहीं कुछ होते हैं मर्द जो बगैर आपकी किसी सिग्नल के आपको तंग कर सकते हैं, लेकिन क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि जब तक औरत की तरफ से कोई सिग्नल या कोई ऐसा क्लू नहीं जाएगा तब तक मर्द उसको वो नहीं करेगा? मतलब सवाल है कि लोगों को ये होना चाहिए, क्योंकि लोग ये होता है नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए अभी मैं आपको क्या ही मिसाल दूं कि आदमी जो है ना वो बगैर सिग्नल के भी चल रहे होते हैं, कुछ बहुत रेयर है। रेयर नहीं है, हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी में जो है वो काफ़ी है। अभी आप फॉर एग्जांपल देखें सिग्नल्स पे कितनी खवातीन खड़ी होती हैं, वो तो बेचारी खड़ी है ना। अच्छा आप दो कंपैरिजन रख लें, उसके अंदर एक वो जीन्स पहनी है जिन्होंने बहुत फैशनेबल खातून या लड़की खड़ी है, और इसके बनिस्बत आप बराबर में खड़ी कर दें एक पर्दे वाली जिसकी सिर्फ आईज नजर आ रही है, उसको भी छेड़ेंगे। जिनकी आईज सिर्फ नजर आ रही है उनको भी छेड़ेंगे। वो क्या सिग्नल दे रही है? नहीं वो तो बात ठीक है, छेड़ेंगे ना, लेकिन उसके आगे वाला जो सफर है अगर वो वहां से उसको रोक देंगी तो उसके आगे का सफर नहीं चल पाएगा। किस तरह रोकेंगे मुझे बताए ना, किस तरह रोकेंगे? अच्छा किस ये रोकना, ये आप इसको कहते हैं कि उसने आके छेड़ा और वो क्विकली चले, यानी कोई इसने आवाज कसी, एक औरत अगर स्टॉप पे खड़ी हुई एक आवाज कसी, उसने वो चला गया, क्या करेगी वो औरत? मतलब अगर वो सोचे ना हमारे यहाँ अगर वो करेगी तो वो तो चला गया बंदा जिसने आवाज कसी है, वो खड़े होके सिर्फ देखती रहेगी कि मैं क्या करूं, मैं इसके पीछे जाऊं, वो जा नहीं सकती, वो तो खड़ी हुई है। आसपास के लोग उसी को देखना शुरू कर देंगे, अजीब सी नजरें उसका सामना करना पड़ जाएंगी। और यही बात अगर ऑफिस में आप लेके चलते हैं तो देखिए एक आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। ऑफिस में अगर एक कोई छोटा एम्प्लॉय भी तंग करता है ना तो उसका मैनेजर या उसके अपर लेवल पे भी वो यही नजरें जमा के बैठा हुआ होता है कि तंग करता है। तो अब देखिए ये इनकी एक सोसाइटी हो जाती है। अब वो अगर किसी की शिकायत करने जाती है अपने बड़े बॉस से, तो बड़े बॉस की भी नीयत यही है ना सर। तो आपका ये कहना है कि मर्दों की तरफ से ज़्यादा वो होती है कि मर्द जो है वो औरत को इतना तंग करते हैं, लेकिन ये आपकी जो बात है ना ये एक अलग बात है, जो मैं कह रहा हूँ वो एक अलग बात है। क्या? मैं ये कह रहा हूँ कि वो ठीक है, ये बात आपकी मैं एग्री करता हूँ कि ऐसा होता है। हमारे माशरे में ज़्यादातर ऐसा होता है कि औरतों को तंग किया जाता है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ नेक्स्ट स्टेप की। नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप ये है कि मर्दों ने तंग किया, ठीक है, अब अगर उनमें से बहुत सारी औरतें जो सख्त होंगी या अपने आप को जिन्होंने बचाना होगा वो तो बच जाएंगी, ठीक है, लेकिन कुछ औरतें ऐसी होती हैं जिनको ये मतलब ये पूरी दुनिया का हिस्सा है, उनमें बेनिफिट नजर आता है कहीं ना कहीं, सही है ना, किसी हवाले से भी, सही है ना, बेनिफिट नजर आता है कि यार ये कुछ ना कुछ यहाँ पे मुझे मेरी कोई तरक्की हो जाएगी। सिंपल सी बात है, पैसे की बात आ जाती है ना। पैसे नहीं, हर जगह पैसा नहीं होता, हर जगह पैसा नहीं होता, हो जाएगी, तरक्की है और बहुत सारे, वो पैसे ही है ना सर, वो पैसे ही ऑफिस के अलावा भी सर उनको पैसे, देखिए हर चीज आके ना उसकी टांग टूटती है पैसों पे। सिंपल सी बात है। अगर देखिए खवातीन, देखिए वो अलग तरह की, वो तो नहीं चाह रही ना, देखिए एक खातून जो है वो चाह रही है मुझे डिस्टर्ब ना किया जाए, मैं हक हलाल की कमाऊंगी। और ये बात क्यों नहीं मर्दों की समझ आती? आप सही कह रहे हो, सिग्नल मिलता है तो वो औरत जो है, आदमी और औरत का कनेक्शन, मिसाल के तौर पे व्हाट्सएप पे मैसेज आया, हाँ, सही है, अब मिसाल के तौर पे आपको किसी ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया, जी कैसी हैं सकीना, ठीक है, आपके ऑफिस में है, ऑफिस में तो आपको पता होगा यार मेरा ये ऑफिस में बंद, आपने उस व्हाट्सएप चैट को, आपको पता है कि अब ये हदूद पार कर रहा है, 2 मिनट नहीं लगाऊंगी जलील करने में, बता रहा हूं ना, अब आपने वहां ब्रेक नहीं लगाई तो दूसरे को क्या सिग्नल गया कि रास्ता खुला है, हाँ, ठीक है, अब आगे बढ़ो, सही है ना। ये इस चीज के ऊपर जो है, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, हाय हेलो सलाम दुआ, जैसे मैं इस फील्ड में हूं तो अब ये नहीं कि मेरा सिर्फ औरतों से वास्ता पड़ रहा है, आप भी आदमी हैं, आपसे भी मेरी व्हाट्सएप पे चैट हुई, आपने बोला कैसी है सकीना, मैंने कहा ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं, इसी तरह बात हुई ना हमारी, तो इसका मतलब क्या हमारा गलत इंटेंशन है? नहीं है ना, एक काम का सिलसिला बना है। अब देखिए गलत इंटेंशन क्या होती है? गलत इंटेंशन ये होती है कि मैं आपको वही बात बता रही थी कि 2 खवातीन हैं यहाँ पे, एक खातून चाह रही है मुझे नहीं डिस्टर्ब किया जाए, हक हलाल की कमाऊंगी, मुझे इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना। दूसरी खातून ये आती है कि यार हक हलाल तो चल ही रही है, मैं ऊपर की कमाई करूंगी, मलाई भी आ जाए। आप समझ रहे हैं बात को? वो खातून अलग है, उनके सिग्नल आ रहे हैं तो आप उन्हें तंग करें, हम थोड़ी मना कर रहे हैं।
आप उन्हें तंग करें भाई, आप उनसे बातचीत भी करें, आप उनसे रिलेशन भी रखें, मगर जो खातून नहीं चाह रही, आपको स्ट्रेट अवे कह रही है कि भाई मुझे मेरा काम करने दो, मुझे घर जाने दो, दैट्स इट, मेरा कोई ओवर टाइम नहीं चल रहा है यहाँ। और जो खातून चाह रही हैं वो बिजनेस माइंडेड हैं, वो आगे अपॉर्चुनिटीज की तलाश में रहती हैं, वो चाहती हैं कि मैं सैलरी भी कमाऊं प्लस एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी, मुझे इसको कहते हैं एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलना। उसको ये कि पिक एंड ड्रॉप भी उनको मिल जाएगा, उनको होटलिंग भी मिल जाएंगी, उनको ब्रांडेड कपड़े भी मिल जाएंगे, उनको एक्स्ट्रा पैसे भी मिल जाएंगे, उनको ट्रिप भी मिल जाएगा फॉरेन, सब चीजें मिल जाएंगी। मतलब बहुत सारे लोग होते हैं, मर्दों के अंदर भी औरतों के अंदर भी, जिनको एक दूसरे पे अपॉर्चुनिटी नजर आती है। अच्छा सर, मैं आपको एक बात और कहूँ कि सिर्फ ये अभी आजकल जो है ना, वो सिर्फ खातून तक ये चीजें अपॉर्चुनिटी एक्स्ट्रा नहीं रह गई। अगर कोई फीमेल बॉस भी है ना, तो आदमी ये चाहता है कि मैं उससे अटैच हो जाऊं और कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट कमा लूं। तो ये चीजें तो दोनों तरफा है। तो देखिए, जो चीजें है ना सिर्फ औरत पे नहीं डाल दी जा सकती, आदमी भी यही कर रहा है। क्योंकि देखिए, जो शॉर्टकट्स की तलाश में रहते हैं ना नौजवान आजकल, क्योंकि पता है इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा हो चुकी है, हर जो हमारा नौजवान है ना, वो चाहता है कि हम मुल्क से बाहर भाग जाएं, मुल्क से बाहर जाके किसी गोरी से शादी कर लें। एंड क्या है हमारे, यही है ना कि एंड यही बोलते हैं। और जो हालात जिस तरह पाकिस्तान के बना दिए गए, जो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, कोई जो भी बच्चा पढ़ भी रहा है ना, वो दिल से नहीं पढ़ रहा। उसे पता है यार मैं तो पढ़ रहा हूँ इतना, मैं मेरे माँ बाप पैसा, जो माँ बाप पढ़ा रहे हैं उनको भी यही है कि हम पढ़ा तो रहे हैं, चलो एजुकेशन दे रहे हैं अपने बच्चों को, आगे क्या है, मिलेगी क्या जॉब? आपको पता है नहीं। डॉक्टर जो है वो क्या कर रहे हैं, करीम चला रहे हैं, टैक्सियां चला रहे हैं, जो भी उबर वगैरह जो वो चला रहे हैं। क्या है इसका, कोई ठेला लगा के खड़ा हुआ है फूड का पार्ट टाइम पे, ये कर रहे हैं। जो बड़ी बड़ी जो चीजें हैं, ये रियलिटी है, इसे फेस करना चाहिए। अभी तो बहुत सारी कंपनीज पाकिस्तान में बंद करके चीजें अपना सारा सेटअप वाइंड अप करके, तो कहाँ से मिलेगी, चली गई है। नौजवान को अपॉर्चुनिटीज कहाँ से, उन्हें बाहर नजर आ रही है अपॉर्चुनिटीज, और बाहर जाने का रास्ता क्या है? आदमी है तो कह रहे हैं मैं किसी गोरी से शादी कर लूं, एक औरत है तो वो फिर गलत उसमें पड़ रही है चीजों में। तो ये हमें अपने माशरे को, और ये आप मैं, क्योंकि हम आवाज नहीं उठाते, हम समझते हैं कि बस ठीक है वो दूसरा कोई आवाज उठा रहा है उसके साथ। अभी मैं आपको एक मिसाल दूंगी, अभी गवर्नर हाउस में जो है एक आतिफ असलम का कॉन्सर्ट हुआ। अच्छा, कितने लोग निकले? बहुत तो है। कितनी आपने वो हालात देखे, हमारी पाकिस्तानी कौम पागल हो गई थी, आतिफ असलम का कॉन्सर्ट है, सारे यूट्यूबर्स आएंगे और हमें वो पैचअप करना है और हमें जाना है वहां पे। इसी तरह बिजली के बिल जो बढ़ा, कौन आवाम खड़ी हुई, कितनी आवाम आ गई, मुझे बताएं रोडों पे। अगर कोई टैक्स लगता है, अभी ताजिर बरादरी पे टैक्स लगने जा रहा है या लग गया है, कितनी आवाम बाहर निकली है, पेट्रोल बढ़ जाता है कितनी, वो ये करते हैं कि टंकियों की टंकियां बढ़ाने के लिए खड़े हो जाते हैं लाइन में, खुद जलील ख्वार हो रहे हैं, जिनको उनको नाप तोल भी सही नहीं मिल रहा, वो खड़े हुए अपना वो करने को तैयार हैं, प्रोटेस्ट करने को तैयार हैं। तो ये हमारी कौम, जैसे हमारे पे हुक्मरान जो लाद दिए जाते हैं ना, वो हमारी आवाम देख के ही होते हैं। अल्लाह ताला यही करता। अच्छा, तो अभी ये बताएं कि ये जो आप औरतों के अभी हकूक़ के लिए आप काम कर रही हैं, क्या देखती हैं आप औरतों के, आपके जो काम करने से क्या फ़र्क आया है माशरे में, या क्या आपका गोल्स क्या है, फ्यूचर गोल्स क्या है आपके? सर देखिए, मेरे काम करने से तो बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और बोल भी रहे हैं। बोलने से अगर कोई फर्क आ जाता तो दुनिया कहाँ से कहाँ निकल जाती। हम तो सिर्फ देखिए जो रियलिटी है वो आप और मैं बैठ के इधर डिस्कस ही कर सकते हैं, है ना। हम माशरे के सुधार के लिए ये चीज़ हो सकती है कि अपना टाइम जो निकाल के, बगैर किसी बेनिफिट के, ना आपको मुझसे कोई बेनिफिट है ना मुझे आपसे कोई बेनिफिट, आप अच्छी बात कर रहे हैं, हम बैठ के अच्छी बात कर रहे हैं, कोई हमारी बातों से कोई असर अंदाज ले कुछ असर आ जाए उसके अंदर, वो कुछ अपने आप को दुरुस्त कर ले हमारी किस बातों से, तो वही माशरे के लिए एक अहम चीज़ होती है। दैट्स इट। अच्छा, तो अभी जो भी फीमेल्स, मैंने बहुत सारी, क्योंकि मैं सोशल मीडिया वीडियोस बनाता हूँ, मेरा ट्रैवलिंग रहती है, आउट ऑफ कंट्री भी रहती है बहुत सारी, तो मैंने भी पिछले 1 से 2 साल के अंदर बहुत जो ख़वातीन हैं उनको मैंने बिजनेसेस करते हुए देखा है, जिन्होंने अपने फूड कार्ट लगाए हैं, जिन्होंने बहुत कोशिश की है, बाइक्स भी चला रही हैं ख़वातीन, आजकल मैं देख रहा हूँ ऊबर भी चला रही हैं कुछ ख़वातीन, मैंने ये भी देखा है। तो आप क्या मैसेज देंगी उनको कि जो भी काम करना चाह रही हैं, जो अभी हौसला नहीं बना पा रही, या उनको कोई इशू हो रहा है सिस्टम की तरफ से, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी कि वो क्या करें? मैं बोलूँगी कि आप जो है अपने फ्यूचर को देख लें, आपका फ्यूचर क्या हो सकता है। अगर आप नहीं काम करेंगे तो आप जाएं वहीं पे स्टक है, बल्कि बद से बुरे हालात हो जाएंगे आपके, बद से बदतर हालात।
अगर आप काम करने निकलेंगी, एक स्टेप मुश्किल होगा, 2 स्टेप मुश्किल होगा, आई विश कि वो आप, मैं गारंटी के साथ आपको कह सकती हूँ कि वो तीसरा स्टेप मुश्किल नहीं होगा आपके लिए, क्योंकि आप आदी हो जाओगे, आदी हो जाएंगे। क्योंकि देखिए मैं एक बात बताऊँ आपको, एक इंसान जब मैं आपको नमाज की मिसाल देती हूँ, हमारी जो है वो हम यूथ को कहते हैं, हम अपने बच्चों को कहते हैं नमाज आप स्टार्ट करो, तो हमारे माँ बाप ने हमको क्या कहा, आप एक दफ़ा चलो फजर की नमाज पढ़ना स्टार्ट करो, एक टाइम की नमाज पढ़ना स्टार्ट करो, इसके बाद ऑटोमेटिकली आप रागिब होते चले जाओगे, चलो मैं दूसरी भी पढ़ लेता हूँ, ज़ोहर फजर की पढ़ी, ज़ोहर पढ़ लेता हूँ, असर पढ़ लेता हूँ, फिर मैं मगरिब पढ़ लेता हूँ, इशा पढ़ लेता हूँ, फिर मैं आगे भी पढ़ लूँगा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम एक यूज टू हो जाते। इसी तरीके से सेम यही चीज़ है कि जब आप बिजनेस के लिए निकलते हो, एक स्टेप उठाते हो, वो थोड़ा मुश्किल लगता है, बल्कि बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। ये हमारे लिए बैठ के शायद बोलना आसान होगा, मगर मुश्किल है, आसान नहीं एक औरत का काम निकल। और शाबाश है उन औरतों को जो हलाल रोज़ी कमाने के लिए कार्ड पे जा रही हैं, और कार्ड का सिस्टम बनाने एक आदमी के लिए मुश्किल है, मगर वो इतने आदमियों में घिर के, वो सलाम है उन खातून को जो कर रही हैं, जो ऊबर चला रही हैं, जो बाइकियाँ चला रही हैं, जो डिलीवरीज कर रही हैं, जो कार्ट लगा रही हैं, मर्दों के बीच में खड़े होकर जो खातून काम कर रही हैं, उनको शाबाश। या हमारे माशरे में स्पेशली, बाहर के ममालिक की बात नहीं कर रही मैं, क्योंकि वहाँ सिक्योरिटीज़ दी जाती हैं, हमारी औरतों को कोई सिक्योरिटी नहीं है। सही है। तो सकीना बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपका कोई चैनल है, कोई आपका कोई ऐसा कोई इदारा है जिस पे आप काम करती है, उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल लोगों को बताएं ना। देखिए मेरा एनजीओ तो नहीं है मेरी, मैंने एनजीओ क्यों नहीं बनाई आप? मैंने नहीं बिलीव करती मैं। अच्छा। मुझे ऐसा मज़ा आता है कि बस आप काम करें, क्योंकि एनजीओ पे बहुत ज़्यादा वो एलिगेशंस वगैरह हो जाती हैं, और मैं जस्ट सोसाइटी के लिए काम कर रही हूँ, खाली जिसमें वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम नहीं कर रही, यूथ के लिए, जहाँ मुझे जो अच्छा लगता है, जो टॉपिक जो मुझे लगता है कि नहीं इस पर बोलना चाहिए, मैं बोलती हूँ। और अपने तरीके से देखिए, जिसको हेल्प करनी है ना, वो मैं अब कभी सोशल मीडिया पर नहीं डालती, वो मेरा और मेरे अल्लाह का ज़ाती मामला है। मैं किसी के लिए कुछ नहीं कहती कि आपने दे दिया बात खत्म हो गई। आप जो अच्छा बोलते हो सोसाइटी के लिए, आप और मैं बात करें, वो मैं अपने सोशल मीडिया पे डालती हूँ, सेमिनार्स करवाती हूँ, वो अपने उस पर डाल देती हूँ। क्या है सोशल मीडिया पेज आपका? रीचिंग हैंड्स के नाम से, रीचिंग हैंड्स बाय एसजी, लाइक सकीना जफर। अच्छा, वो आपका पेज है? वो मेरा पेज। फेसबुक, यूट्यूब, सब यूट्यूब पे भी मैं रीचिंग हैंड से काम, रीचिंग हैंड के नाम से। आप लोगों को बोले सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कर दें इनके चैनल को। वैसे बोलने से लोग सब्सक्राइब इतना करते नहीं है, मैंने ये बात देखी है। हमेशा लोग जो है ना, जहाँ उनका दिल खुद से रागिब होता है ना, तो वो कोशिश करते हैं कि वो करें। लेकिन ये अच्छा काम कर रही हैं, और इनको आप सपोर्ट करें, ताकि और भी जो औरतें हैं, जो लेडीज़ हैं, काम करना चाह रही हैं और उनको हिम्मत नहीं, हौसला नहीं बन रहा, वो इनको देख के अपना एक अपने अंदर हिम्मत लाएं। और हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है, स्पेशली ये बाबर रीस्टार्ट का है, ये मैंने बनाने का मेरा मेन मकसद ही यही है, क्योंकि मेरे ऑलरेडी 2-3 चैनल्स हैं, तो मुझे उसी से टाइम नहीं मिलता। तो ये बनाने का सिर्फ मेन मकसद ये है कि उन लोगों की आवाज़ आप लोगों तक पहुंचाई जाए, कि आप लोगों को मोटिवेशन मिले इन लोगों से। तो सकीना, आपका आने का बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। जाते जाते क्या मैसेज देंगी? मैं ये कहना चाहूँगी, औरत की इज्जत कीजिए, औरत साथी है, इब्ने आदम की गुलाम नहीं। थैंक यू। तो भाई सकीना से बात करके बहुत अच्छा लगा, ये अपना टाइम निकाल के यहाँ पर आई। तो इंशाल्लाह हम ऐसे जो टैलेंटेड लोग हैं, जो माशरे के लिए इस टाइम पे कुछ करना चाह रहे हैं, जबकि पाकिस्तान इतने मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, और मुझे उम्मीद है आज नहीं कल एक वक्त आएगा कि हम इस मुश्किल वक्त से निकल जाएंगे। क्योंकि मायूस होना, मायूसी जो है वो मुनासिब बात नहीं है। अल्लाह ताला ने हमेशा बोला कि मायूस ना हो, हमेशा मुझसे जो है उम्मीद लगा के रखें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतरी की तरफ हम लोगों को लेके जाएगा, लेकिन उसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम लोगों को खुद को बदलना पड़ेगा। जब तक हम खुद को नहीं बदलेंगे, कोई भी लीडर कहीं से भी जेल से निकल के या कहीं आसमान से आके हमें नहीं बदल सकेगा, क्योंकि हम बदलना ही चाहते। हम खुद को बदलेंगे, अपने मुल्क की अब तक रिस्पेक्ट रिगार्ड नहीं करेंगे, अपने हिस्से का छोटा छोटा काम नहीं करेंगे, बड़े काम होने का वेट नहीं करें, अपने हिस्से के छोटे छोटे काम करें। वो छोटे छोटे काम कतरा कतरा मिलके ना बहुत बड़ा बनेगा। हम हमेशा, हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि हम रात को सोते हैं और रात को हम इतनी बड़े बड़े ख्वाब देख लेते हैं कि सुबह यूं उठेगा, ये 500 बंदा मर जाएगा, इनकलाब आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा भाई, पहले इनकलाब अंदर लाओ, फिर बाहर आएगा इनकलाब इंशाल्लाह। तो इस उम्मीद के साथ, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी करेगा, खैर का रास्ता निकालेगा, और पाकिस्तान जो है हम इंशाल्लाह रोशन देखेंगे। ख़वातीन के साथ हम लोग मिलके इसको बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे। वीडियो को हमारे फेसबुक से, यूट्यूब से मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा जी। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।